हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हो, मैं मेरठ में रहती हूँ और मेरा नाम है किरण रावत। और मेरी एक छोटी सी फैमिली है। मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड जी और मेरे एक बेटी है। और वैसे तो मेरी 2 बेटी हैं, लेकिन पर मेरे पास एक बेटी रहती है। ये छोटी सी हैप्पी फैमिली है। तो दोस्तों, कल से ना हमारे यहाँ पे ना लाइट काफ़ी ज़्यादा ड्रामा कर रही है। लाइट ही नहीं है कल से, क्योंकि यहाँ पे पता चला है कि ना ट्रांसफार्मर फूक गया है। तो जो है लाइट काफ़ी ज़्यादा ड्रामा कर रही है। रात भर भी लाइट नहीं थी। और मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 बजे। तो मैं 6 बजे गई थी। मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं 6 बजे उठूँ या 5 बजे उठूँ। मतलब 6 बजे या 5 बजे ऐसी उठ जाती, लेकिन इतनी जल्दी तो कभी नहीं उठती कि 3 बजे या 4 बजे। क्योंकि अभी मेरी बेटी अभी स्कूल जाने वाली है नहीं, वो अभी काफ़ी ज़्यादा छोटी है। और बस उठती हूँ इसलिए क्योंकि गर्मी के दिन है और जल्दी से काम ख़त्म करने के लिए ना, जब तक गर्म धूप ना आती उससे पहले काम ख़त्म कर लूँ। लेकिन पर धूप तो सुबह ही जल्दी आ जाती है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि उससे पहले मिस्टर जी के जाने से पहले मेरा सारा काम ख़त्म हो जाए, तो वो चीज़। और मैं आज आपको ना कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो कि हम अपने मतलब घर खर्च में ना कुछ पैसे बचा सकते हैं। हम भी घर पे रह के हम भी कुछ बचत कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आटा, चावल, दाल होती है, ये कुछ ज़्यादा मात्रा में रखने से ना जल्दी इनमें कीड़े पड़ जाते हैं। और क्या कहते हैं, आटा तो मैं उसी हिसाब से पिसवाती हूँ जो कि 15-20 दिन के हिसाब से, जिससे कि पुराना आटा ज़्यादा दिन तक पुराना आटा ना रहे और उसमें ना कीड़े ना पड़े। इस वजह से मैं आटा भी ऐसे ही पिसवाती हूँ 15 दिन के हिसाब से, 15-20 दिन चल जाए जो कि। और जो है दूसरे नंबर, जो भी मेरे घर में कुछ भी सामान मेरे घर में ख़त्म होता है, तो मैं दोस्तों उस बर्तन को पहले अच्छे से धो लेती हूँ। और अच्छे से पानी से धोने के बाद फिर मैं उसमें दोबारा से वो चीज़ रखती हूँ, जिससे कि जो है चीज़ें जो है ख़राब ना हो। तो ऐसे मैं करती हूँ अपने घर के कम खर्चा कर पैसे की बचत इस ऐसे ही करती हूँ मैं दोस्तों। आप कैसे करते हो वो आपको देखना है, और सोच समझ के जो है, क्योंकि महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। और आपको अपने घर के खर्च में से थोड़ा बहुत पैसे कैसे बचाने हैं वो आप देखो। जब आप फ्री हो जाओ तो ज़रूर सोचना इसके बारे में। तो दोस्तों, बताती हूँ आपको कि हम महीने के घर खर्च में से आधा पैसे कैसे बचा सकते हैं, जिससे कि हमारा बैलेंस भी नहीं बढ़ता और जो है हमारे पास पैसे भी बचे हुए रहते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप ना जब ना आप खाली टाइम में बैठे रहो, तो आप सोचो, एक अपने माइंड में एक चीज़ दिखा लो कि आपको जो है अपने मतलब घर खर्च में से कुछ पैसे बचाने हैं करके। तो जब आप राशन मंगाते हो, महीने का या कोई भी चीज़ मंगाते हो ना, तो आप ना सबसे पहले तो अपनी किचन की सारे डिब्बे जो है चेक है कर लिया करो। हमें क्या डिब्बे में क्या है, क्या नहीं है, क्या मंगाना है, क्या चीज़ हमारे पिछले महीने फालतू आएगा। और ये चीज़ नोट करो कि हमने ऐसा कोई पिछले महीने कोई ऐसी कोई फालतू चीज़ तो नहीं मंगाई, जिससे कि हमें जैसे ना फालतू चीज़ या फालतू खर्चा तो नहीं किया, जिससे कि हमें ना नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग या वगैरह वगैरह है ना, कुछ भी चीज़ है ना। तो दोस्तों, मैं तो अपनी बता रही हूँ जैसे कि मैं करती हूँ। मैं जब भी मैं राशन मंगाती हूँ तो मैं कुछ चीज़ें सारी डिब्बे को खाली करके देखती हूँ किचन में कि मेरा क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है। मान लो कि मेरे घर में जो है, हालांकि मिस्टर जी मेरे आलू सोयाबीन की बड़ी नहीं खाते हैं, फिर भी मैं मंगा लेती हूँ। तो फिर मैं सोचती हूँ कभी कभी सब्ज़ी नहीं रहती है तो बना लिया करूँगी, लेकिन नहीं खाते तो वो ऐसी रखी रहती है। तो सोचती हूँ कि इसलिए जो है मैं दोबारा से मंगाने से पहले सोचूंगी ना कि जब खाना ही नहीं है तो मंगाना सही रहता है। और मैं तो दोस्तों ना इस वजह से भी सोचती हूँ कि मेरी 2 बच्चे हो गए हैं। अगर हम अभी से अगर अपना हाथ टाइट करके नहीं चलेंगे तो हम आगे चल के कैसे खर्च करेंगे। और जैसे कि ना साग सब्जी का ना
कि मैं ना कुछ भी सब्जी अगर लेती हूँ सब्जी वालों से तो सोच समझ के लेती हूँ, क्योंकि हमारे घर में बासी सब्जी कोई खाता नहीं है। और फिर सब्जी को ना फेंकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस अन्न को हम कमाने के लिए रात दिन एक करते हैं, कोई किसी को इतना भी नसीब में नहीं होता है। इस वजह से जो है ना मैं सोच समझ के सब्जी लेती हूँ, क्योंकि रात के लिए मैं इतनी सब्जी लेती हूँ कि जितने कि हमारे बस 2 जनों के लिए हो जाए और बचे भी ना। और सुबह में जो सब्जी रहती है वो तो मैं दिन में भी यूज करती हूँ, क्योंकि दिन में मैं खाती हूँ और मैं रहती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं मेरी बिट्टू छोटी है अभी, तो इसलिए मैं वो सोच के मैं चलती हूँ, ज़्यादा मैं वेस्ट नहीं करती हूँ। और उनका कभी अपमान भी नहीं करना चाहिए, खाना जो है ऐसे फेंकना भी नहीं चाहिए। और मतलब ना ये ऊपर ही खर्चा नहीं करती हूँ कि ना मतलब कुछ कोई भी आए गली में खाने पीने वाला हर चीज़ में टूट पड़ो, हर चीज़ ले लो ना, ये चीज़ की सोचती हूँ, फालतू खर्चा नहीं करती हूँ। अटरम सटरम चीज़ मीशो से फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि सोचती हूँ नहीं क्या पता ये पैसे मेरे काम आने लगे, क्या पता ये मेरे उस काम आ जाएंगे। तो उस वजह से ऐसे करके ना अपने घर का के खर्च में से कुछ पैसे बचा लेती हूँ। और थोड़ा बहुत तो आप जानते हो, क्योंकि एक ही जन को अगर हम देखते रहेंगे तो कुछ नहीं होता है। और दूसरा नंबर ये है कि जब मैं खाली बैठी रहती हूँ तो मैं थोड़ा बहुत अपना जो है ना सिलाई विलाई का भी काम कर लेती हूँ, जो मुझे आता है। अपने हाथ का हुनर आना चाहिए, कोशिश करने में क्या हो रहा है। अगर हम ये बोलेंगे कि नहीं हमें ये सीखनी है तो खाली सीखने का क्या फायदा, जब हमें आता है हम करेंगे नहीं। तो इस वजह से जो है कुछ पैसे मैं उधर से भी कमा लेती हूँ। हालांकि आप जानते हो कि मैं अकेली रहती हूँ, घर में बच्चे को भी देखती हूँ, घर का काम भी करती हूँ, बाहर का भी देखती हूँ, फिर भी मैं ये सब चीज़ मैनेज कर लेती हूँ। यार क्यों, इसलिए कि कल को कि हमारा एक पैसा बचेगा तो हमारा कुछ काम आएगा करके। हाँ दोस्तों, ऐसे ही आप ना अपने कोई भी चीज़ को ना याद करके आप भी अपने घर के खर्च में से कुछ पैसे ऐसे ही बचा सकते हो दोस्तों। अगर हम ये चीज़ अगर अपने माइंड में बिठा लेना तो एक औरत है घर की, क्योंकि आदमी का काम तो बस कमाने का होता है, उसे कहाँ खर्च करना है कैसे करना है वो सब एक औरत के हाथ में आता है। ठीक है, एक औरत चाहे तो घर बना भी सकती है और एक औरत चाहे तो घर बिगाड़ भी सकती है। ठीक है, आदमी का काम तो बस कमाने का होता है। तो दोस्तों ऐसे ही आप अपने जो है दिमाग में कोई बात ऐसे बिठा ले, जब आप फ्री हो तो एक डायरी बना ले, नोट कर ले उसमें, तो आप अपने घर के खर्च में से कुछ पैसे बचा पाओगे दोस्तों। और दोस्तों एक बात और बता दूं, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं ना यार हमारी तो जल्दी नींद ही नहीं खुलती, हम जो है जल्दी काम नहीं ख़त्म नहीं होता, 12-1 बज जाते ऐसे काम ख़त्म करते। तो उन लोगों को मैं ये बात बताना चाहती हूँ, सबसे पहले तो आप जब भी ना आप सोने को जाओ, मतलब रात में जब सोने के लिए जाओ अपने रात में, तो आप जो है ना एक बात का ज़रूर नोटिस कर लिया करो कि जब आपको सुबह उठना है और उठने के बाद नहाने के बाद जो उनसे कपड़े पहनने हैं आपको, वो कपड़े निकाल के रख दो साइड में, और जो है सामान जो है इधर उधर का बिखरा पड़ा है उसको समेट के रख दो। इससे जो है ना, और मतलब अपने माइंड में एक चीज़ बिठा लो कि जो है सुबह सुबह तुम्हें समझ लो जैसे कि हमें कहीं जाना है, हमें बैग वैग पैक करके रखना है, तो हम सोचते हैं ना अपने दिमाग में बिठाते हैं, क्योंकि आप ना अपने माइंड को जिधर को वो करोगे ना आपका माइंड जो है उधर को ही फ्लो करेगा। तो इसलिए अपने माइंड में एक चीज़ जरूर ये चीज़ बिठा लो कि आपको, फिर आप सुबह सुबह उठोगे और जब सब लोग सोए रहेंगे और आप सिर्फ आप होके आप उठोगे और आपके हाथ में पानी का गिलास होगा, इतनी सुंदर सुबह होगी आपके, आहा आप ये सोचोगे हाँ यार मैंने ये पल कहाँ खो दिया था ना। तो मैं तो ऐसे ही करती। और दूसरा नंबर ये कि मेरी आंखें जब भी खुलती है मैं कभी आलस नहीं करती, मैं तुरंत बिस्तर छोड़ देती हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरा एक रीज़न है, क्योंकि मेरे पास रीज़न ये है मेरी अनाया कि मुझे अकेले ही उसको भी देखना है और घर का काम भी करना है। तो आप अपने उसको ना एक रीज़न दीजिए, आप कई सारे रीज़न होते हैं ना। तो मैं तो जब भी मेरी आंखें खुलती है तो मैं आलस नहीं करती और जल्दी से उठ जाती हूँ और सबसे पहले मैं अपने घर की
जो है ना पूरे घर में झाड़ू वाड़ू मार लेती हूँ। जैसे कि मेरे पास 2 रूम है, किचन है, बरांडा है, जीना है, का मतलब सफाई करने के लिए छत है। तो मैं सबसे पहले मैं अपना जो है झाड़ू कर लेती हूँ, क्योंकि झाड़ू सुबह सुबह झाड़ू लगाने से जो है ना अच्छी रहती है, साफ़ सफाई सुबह सुबह सही होनी चाहिए। जब और उसके बाद मैं झाड़ू लगाने के बाद मैं जो है अपना पानी वानी गर्म करती हूँ, अपना पानी वानी पीती हूँ, वर्कआउट करती हूँ, क्योंकि योगा तो मैं करती नहीं हूँ। वर्कआउट करके उसके बाद मैं नीचे आने के बाद मैं अपना ब्रश व्रुश करके और फिर मैं सब्जी वब्जी कटिंग करती हूँ, सब्जी वब्जी चढ़ाती हूँ। सब्जी चढ़ाने के बाद तब मैं एक गैस में मेरी सब्जी चढ़ती है और एक गैस में जो है चाय चढ़ती है। फिर मैं चाय वाय चढ़ा के तब जाती हूँ मैं मिस्टर जी को देने के लिए चाय। तब मैं मिस्टर जी को उठाती हूँ। और मेरी अनाया तो कभी कभार ऐसा होता है कि मेरे साथ ही उठ जाती है, कभी कभी बाद में उठती है पापा के साथ। तो दोस्तों, और उसके बाद चाय वाय पीने के बाद तब जाके मैं लगाती हूँ पोछा। और पोछा लगाने के बाद मैं जो है मैं अनाया को भी लेके चली जाती हूँ अपने साथ में, वहाँ बाथरूम में अपने साथ ही नहलाती हूँ अनाया को भी। और उसके बाद नहाने के आने के बाद मैं उसकी तेल मालिश करने के बाद जो है मैं आटा लगाती हूँ। फिर मैं आटा लगा के रख देती हूँ ऐसे ही। फिर मैं थोड़ा सा अनाया के साथ थोड़ा मस्ती करती हूँ, थोड़ा उसको ब्रेड फीड करवाती हूँ। और उसके बाद जो है जब मिस्टर जी को थोड़ा सा सेरेलैक्स या कुछ भी मतलब उसे सेरेलैक्स खिलाती हूँ सुबह सुबह। और उसके बाद सेरेलैक्स खिलाने के बाद तब मैं जो है घर की थोड़ा डस्टिंग वगैरह करती हूँ। डस्टिंग करके तब मिस्टर जी का जाने का थोड़ा सा टाइम रहता है, तब मैं रोटी बनाती हूँ, उनके लिए खाना बनाती हूँ। जैसे कि आप जानते ही हो कि मैं सुबह सुबह नाश्ता नहीं करती, मैं एक ही बार करती हूँ नाश्ता वास्ता करने के बाद मिस्टर जी को जब मिस्टर जी अपना रेडी होते हैं, तैयार होते हैं, तब तक मैं जो है अपने जो है आधे जो बर्तन रहते हैं ना सब्जी वब्जी पलट के बर्तनों को मैं धो लेती हूँ। और जब मिस्टर जी जाते हैं तब मैं जो है उनके जाने के बाद जो खाए पिए के बर्तन रहते हैं बस उनको ही धोना, वो कपड़े वपड़े धोना। फिर कपड़े वपड़े धोने के बाद मैं थोड़ा सा अपनी अनाया को सुला देती हूँ। सुलाने के बाद फिर से मैं अपने घर में पूरे घर में एक बार फिर से झाड़ू लगाती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा अपना सिलाई विलाई का काम ख़त्म कर लेती हूँ। ऐसे ही मैं जो है मेरा काम 11 बजे तक फाइनल हो जाते हैं। फिर 11 बजे के बाद मैं कभी कभी अपने जब कपड़े रहते हैं कस्टमर के सिलने के लिए तो मैं सिलाई विलाई करती हूँ, और नहीं तो थोड़ा सा आराम करती हूँ। फिर थोड़ा सा सिलाई का काम ख़त्म करके फिर मैं अपने अनाया को ज़्यादा से ज़्यादा बस दिन में बस 1 घंटा सुलाती थी। अगर मैं उसे दिन में सुलाऊंगी और उसकी आदत जो है बड़ी ख़राब हो जाएगी, और जो है फिर मैं जो है 1 ही घंटा सुला के उसे मैं उठा देती हूँ, नहीं तो फिर वो रात में दिक्कत करेगी सोने में। तो इसलिए फिर उसके बाद दिन में मैं अपने लिए खाना ना बना के और वो उसके लिए अनाया के लिए कभी दलिया खाती है तो दलिया बना लेती हूँ, नहीं तो खिचड़ी खाती है तो खिचड़ी बना लेती हूँ और खिला के फिर मैं थोड़ा सा मैं भी आराम करती हूँ। अनाया को फिर से सुला देती हूँ और उसके बाद मैं छत पे से कपड़े वपड़े उतार के जो धोए हुए रहते हैं उनको ला के प्रेस मार के, और जैसे कि आप जानते हो मैं यूट्यूब में वीडियो बनाती हूँ तो मैं वीडियो को एडिट करना ये सब चीज़ करना वो कर लेती हूँ। थोड़ा सा हो जाती है शाम, चाय भाई बनाते हैं, चाय नमकीन खाते हैं, उसके बाद हो जाती है रात दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे मैं अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ जल्दी से गर्मी के दिनों में। आप कैसे करते हो आप मुझे वीडियो में ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी बात और मेरी वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। लाइक तो करो, वो सब्सक्राइब तो करते ही हो, आप लोग मुझे प्यार देते हो, पर एक लाइक भी ज़रूर दे देना दोस्तों। नमस्कार, मिलती हूँ आपको अपने एक अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें दोस्तों। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड दोस्तों।